अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। अब रियल पार्ट अब जानते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जो होता है ए प्लस बी आयोटा, उसमें रियल पार्ट हमारे पास होता है ए, और साइन समेत ये वाला जो पार्ट है बी आयोटा के अलावा, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट था। यानी आयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजनरी, और जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल। ठीक है। अब हमें सवालात थोड़े और तरह से दिए गए होंगे, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है। जिस तरह के ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, तो ये वाला सवाल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का, 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना, हमें नज़र आ रहा है कि एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। देखें आप गौर से, a माइनस बी होल का स्क्वायर, 9th क्लास में जो फार्मूला पढ़े हुए हैं हमने, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर, और -2ab यानी कि -28 इंटू 3 आयोटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का होल्स का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आयोटा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली इनको सोल्व करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर सर खपाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए इसको सोल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूँगा, तो हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर जो है वो प्लस की बजाय माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 64 में से 9 निकालेंगे तो 55 माइनस 4 आयोटा, यानी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें हमारा जो a यानी रियल पार्ट है वो है 55, और इमेजनरी पार्ट साइन समेत आयोटा के साथ वाली वैल्यू है, आयोटा नहीं है। ठीक है, याद रखिए इसके साथ आयोटा नहीं लिखना, ये इमेजनरी वैल्यू है, यानी कि जो आयोटा के साथ मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास अगर देखा जाए तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 में 5 प्लस 3 आयोटा और उसकी पावर है -1। ठीक है, अब देखें ये जो पावर -1 है, अगर हम इसको जो इस वैल्यू को, इसकी बेस को नीचे ले जाएं 1 के, तो ये -1 ही रहेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, और +1 को अगर लिखें ऊपर, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इस वक्त इस वाले एक्सप्रेशन की पावर जो है वो 1 है या +1 है, लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि अभी हमने कन्वर्ट कर दिया है, माइनस पावर वाले को नीचे ले गए और उसकी प्लस पावर कर दिया। ठीक है, अब हमने ना ये सवाल सोल्व ऐसे नहीं हो सकता, इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। 1/, इस तरह की फॉर्म में आपके 1/a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कुछ भी हो तो आपको देखते ही उसे रैशनलाइज़ कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाए। तो रैशनलाइज़ कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, और उसको ऊपर और नीचे यानी 1 और ये जो 5 प्लस 3 आयोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमने वही किया, कॉन्जुगेट लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जो कि फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है, देखिए इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। हमारे पास 5 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 29 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और अब देखिए, अब जब हमने 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, और 3 आयोटा स्क्वायर जो है ना
क्योंकि ये माइनस यहाँ पे साइन था, लेकिन 3 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो वो उसने प्लस का 9 निकाल दिया। आप सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने से पता चलता है, ये बार बार एक ही स्टेप में आपको नहीं बताऊंगा। 5 - 3 आयोटा ओवर 34। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो आया है ना 5 - 3 आयोटा ओवर 34, इसको ना दो अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देना है, मतलब इस तरह कर देना है। आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते हो, बस इसके जो डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ बारी बारी लिख दो, पहले वाले नोमिनेटर के साथ, उसके बाद दूसरे वाले नोमिनेटर के साथ। तो ये आपके पास a - b होता, यानी a + b होता, वो वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, आप अब से यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला जो है आपके पास रियल नंबर है और ये वाला आपके पास इमेजिनरी नंबर है, ठीक है जी। आगे जाते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 4 - 5 आयोटा होल की पावर है -1। सेम वैसे ही सवाल है, पहले इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे और उसके बाद हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट किस तरह करना है, ये देखें 41 है हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये हमारे पास रियल नंबर होगा, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, डिनोमिनेटर दोनों के साथ लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, इसमें बस ये है कि पावर जो है ये -2 है, थोड़ा सा डिफरेंटली होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना पहले जो है इसको पॉजिटिव करके, 2 पावर को पॉजिटिव करके, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, पावर को पॉजिटिव कर देते थे और पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते थे। अब हमने क्या करना है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना है खुद ही और उसके बाद रेसिप्रोकल लेना है। पहले 2-3 सवालात में हमने रेसिप्रोकल जो है वो पहले लिया था, जिसके बाद सोल्व किया था। अब हम पहले सोल्व करेंगे, हमारे पास एक सिंपल आंसर आ जाएगा, उस सिंपल आंसर का रेसिप्रोकल ले लेना है। मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास 4 - 3 होता है, हम इसका रेसिप्रोकल बाद में लेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे इसकी पावर को पॉजिटिव करके, ठीक है। स्क्वायर को सोल्व किया, 4 - 3 होता, सोल्व किया तो a - b होल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। आयोटा स्क्वायर की पावर -1 है तो इसके साथ -1 लग जाएगा, ठीक है। 16 - 24 आयोटा -9। अब 16 - 9 होगा तो 7 - 24 आयोटा हमारे पास एट दी एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अब रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल लेंगे 1/7 - 24 आयोटा आ जाएगा। अब हमने रेसिप्रोकल ले लिया है और a - b आयोटा वाली फॉर्म नीचे मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। पहले रेसिप्रोकल लिया, पहले सोल्व किया, फिर रेसिप्रोकल लिया और फिर रैशनलाइज़ किया, ठीक है। रैशनलाइज़ करेंगे यानी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा और एट दी एंड सोल्व हो के ये वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं जानता हूँ आपको आता है। तो देखिए हमारे पास जो रियल नंबर है वो ये है, इमेजिनरी नंबर वो ये है, इसको सेपरेट कर लिया ना हमने, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहले केसेस में क्या था कि एक ही वैल्यू हुआ करती थी, a + b होता। अब हमारे पास a ऊपर भी है, a + b होता नीचे भी है, ठीक है। और यहाँ पे पावर है -1, ठीक है। अब -1 को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, बेस का रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी कि नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले आऊँगा, दैट्स इट। तो वही किया हमने यहाँ पे, देखें हमारे पास यहाँ पे 4 + 3 होता ऊपर आ गई, 3 + 2 होता नीचे आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने रैशनलाइज़ कर लेना है। आसान है, इंतहाई आसान सवाल है। रैशनलाइज़ कर लिया यानी कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम न्यूमरेटर को सेपरेटली सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है, न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाती है
इसको हमने देखें, इसको 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर 4 को -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 3 एयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 एयोटा को -2 एयोटा के साथ भी, सॉरी -2 के साथ भी, हाँ -2 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बस होगा ये कि एयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, आप यहाँ पे देखें इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारे पास जब सोल्व होगा तो फर्दर सोल्व करके 18 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बस वो फार्मूला लगाएंगे तो नीचे वाले को भी एक्सपेंड कर देंगे। अब उनको लिख लेंगे फ्रैक्शन में, जैसे ये थे वैसे लिख लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब 18/13 प्लस आयोटा है सिर्फ, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या हो सकता है, और 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना कि आयोटा जो है वो असल में 1 आयोटा के बराबर है, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम लिख दिया। तो बस ये करना है कि हमारा सवाल भी आगे सॉल्व हो जाना है। देखें हमने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। रिज़ल्ट में हमारे पास ये ए आ गया, ये बी आ गया, यानी कि ये रियल नंबर आ गया, ये इमेजिनरी आ गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसकी पावर है -2। अब पावर यहाँ पे हमारे -2 है हमारे पास। इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे, बेस को फ्लिप कर देंगे, इसको प्लस बनाने के लिए कर दिया हमने। देखें 2 प्लस आयोटा को ऊपर ले गए, 2 माइनस आयोटा को नीचे ले गए। अब हमने ना पावर के बगैर इसको अंदर वाले को रैशनलाइज़ कर देना है, ठीक है। रैशनलाइज़ करने के बाद देखें कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइज़ करने के बाद हमें क्या करना है, जो आंसर आएगा पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। देखें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मैंने लिख दिए। ये आ गया हमारे पास अंदर वाली बेस को रैशनलाइज करने के बाद। अब हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर के बगैर उसको सोल्व कर लिया और ऊपर स्क्वायर ले लिया, दैट्स इट। अब देखें स्क्वायर लिया स्टेप 4 में हमने, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन गया। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, और ऊपर वाले का स्क्वायर लिया। अब इसको हमने जो फार्मूला मारा है a + b होल का स्क्वायर, इस फार्मूले के तहत सोल्व कर लेना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेना है, a और b आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। रियल पार्ट है -7/25, इमेजिनरी पार्ट है 24/25। अच्छा जी, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर है, ठीक है। सेम वही स्ट्रेटजी। पहले आपने क्या करना है, अपनी जो बेस है आपकी उसको रैशनलाइज़ कर लेना है, बाद में स्क्वायर ले लेना है, बाद में ऊपर वाली पावर को छेड़ना है। पहले अंदर वाली को रैशनलाइज़ कर लेना है। देखें कुछ इस तरीके से ये था ना, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिया, सॉरी रेसिप्रोकल कह रहा हूँ, कॉन्जुगेट लिया और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, -2 को 1 के साथ, फिर -2 को माइनस आयोटा के साथ, और इसी तरह ये वाला जो नीचे वाला है, नीचे वाला अक्सर ऐसे ही होता है, नीचे वाले में a - b स्क्वायर ही लग जाता है, ठीक है। यही फार्मूला लगेगा क्योंकि आपने नीचे वाले का तो रेसिप्रोकल ही ले लिया ना, तो फिर वही बन जाता है फार्मूला। अब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये देखें न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब स्क्वायर ले लेंगे, जो कि इसके ऊपर पहले से मौजूद था, हमने वो ले लिया है। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4,
और इसका स्क्वायर जो है वो सोल्व करके आएगा। ठीक है, ये a हो गया, ये माइनस ये b हो गया 3 बटा। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर लेके फॉर्मूले के तहत सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ जाएगा ये। अब इसको सेपरेट कर लेना है, ये सेपरेट कर लेना है, ये सेपरेट कर लेना है, आपके पास बन जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा आपके पास -2 + 3 एटा 3/2 एटा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बना है मैं आपको बताता हूँ। आप कहोगे कि भाई ये तो -8/4 एटा 4 बनना चाहिए और ये 6/4 एटा बनना चाहिए। तो देखें भाई सोल्व किया है बस उन्होंने। ठीक है, अब देखें -8/4 है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 2 4 1 दा 4 बन जाएगा और ये 4 2 दा 8 यानी कि -2 बन जाएगा। हमारे पास -2 ही रह गया ना। ठीक है, इसी तरह जो अगर 6 एटा ओवर 4 अगर इसको लिखा सेपरेटली जाए तो 6 एटा ओवर 4 मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ 6 एटा ओवर 4। तो ये क्या बनेगा, जो ये बन जाएगा 2 3 2 ज़ा 2 ज़ा 4। ठीक है, और 2 3 ज़ा 6। इस तरह भी इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/2 एटा, 3/2 एटा बन जाएगा। तो दैट्स इट, वही हमने लिखा है। ये देखिए 3/2 एटा, इसको एक्सपेंड करके, इसको सिंप्लीफाई करके और इसको सिंप्लीफाई करके -2। तो लिहाजा हमारे पास रियल नंबर आ गया हमारे पास -2 और इमेजिनरी नंबर आ गया 3/2। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इससे अगली वीडियो में।